के दशक में लालू यादव कोई ऐसा थोड़े थे कि आम आदमी थे, भैंस चरा रहे थे। वो बिहार के मुख्यमंत्री थे और उस समय तो बिल्कुल मतलब राष्ट्रीय सुर्खियों में रहते थे और एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री थे। उस समय तो झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा था। और जहाँ आप नाचने जा रही है, आपने पता ही नहीं किया कि कौन मुझे बुला रहा है। मैं बुला लेता नाचने के लिए तो क्या आ जाती मेरे घर पर। लगता है कि हम उल्टे सीधे बयान देंगे तो भाजपा तो हमको टिकट दे ही देगी भाई। खड़ा की महामंडलेश्वर बन गई, जो एक धार्मिक पद होता है। अब इस पर बहुत लोगों को वो कहावत याद आई, 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। ममता कुलकर्णी इन दिनों खूब चर्चे में है। चर्चा कुछ इस प्रकार हो रहा है कि उन्होंने कहा कि बिहार कहाँ है, लालू यादव कौन है। हम नहीं जानते थे कि लालू यादव कौन है। इन्हीं सब मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। सर कैसे हैं आप, पहले बताइए। मैं तो अच्छा हूँ। सर, ममता कुलकर्णी का एक बयान आया कि हम नहीं जानते थे कि लालू यादव उस समय कौन थे। देखिए, बहुत झूठ बोलने वाली, बहुत थर्ड रेट की धूर्त, कपटी और प्रपंची महिला है ये ममता कुलकर्णी। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ममता कुलकर्णी जानबूझ के कंगना रनौत के पदचिन्हों पर चल रही है। जैसे कंगना रनौत भी बॉलीवुड की एक अभिनेत्री है और उल्टे सीधे बयान देती रहती है। कभी कहती है कि 1947 की आज़ादी झूठी थी, असली आज़ादी तो हिंदुस्तान को 2014 में मिली। तो कभी किसानों को गालियाँ देती है, कभी कुलविंदर कौर से थप्पड़ खाती है। और ऐसे उल्टे सीधे बयान दे दे के ही वो भाजपा के टिकट पर संसद में पहुंच गई। क्योंकि इन लोग को लगता है कि हम उल्टे सीधे बयान देंगे तो भाजपा तो हमको टिकट दे ही देगी भाई। तो अब ममता कुलकर्णी का भी वही हाल है। अभी देखिए, ये चर्चा में क्यों थी अभी हाल में, अभी तो कुंभ चल रहा है प्रयागराज में, उसमें ये गई थी पूरा तिलक चंदन लगा के, भगवा ओढ़ के, और वहाँ ये किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई, जो एक धार्मिक पद होता है। अब इस पर बहुत लोगों को वो कहावत याद आई, 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। क्योंकि ममता कुलकर्णी के बारे में बता दूं दर्शकों को, इसका पति है विक्की गोस्वामी। और विक्की गोस्वामी बहुत बड़ा ड्रग माफिया है, यानी जो ड्रग्स होते हैं, मादक द्रव्य जिसको हिंदी में कहते हैं, उसका बहुत बड़ा तस्कर है। और अक्सर वो जेल में रहता, अभी भी शायद जेल में है। अफ्रीकी देश है केन्या, वहाँ के मोम्बासा जेल में है। मतलब जेल में ही उसका समझिए एक पैर हमेशा जेल में रहता है। तो उससे इसने शादी की है। ममता कुलकर्णी उसके पैसों पर मौज करती है और लोगों को उल्लू बनाने के लिए तिलक चंदन लगा के महामंडलेश्वर बन गई। फिर इस पर बहुत हंगामा हुआ, बहुत विवाद खड़ा हुआ कि कैसे कैसे लोग बन रहे हैं महामंडलेश्वर। फिर इन लोग को हटाया गया इसके पद से। जो मतलब किन्नर अखाड़ा की जो प्रमुख थी लक्ष्मी त्रिपाठी, उसको भी हटाया गया। इसकी भी महामंडलेश्वर पद से छुट्टी की गई। अब जो आप बोल रहे हैं वो एक नया मामला है। हुआ ये कि दर्शकों को पता होगा, बिहार में बहुत बड़ा चारा घोटाला हुआ था 900 करोड़ रुपए का, जिसमें लालू की कुर्सी गई, लालू को चार्जशीट किया गया, लालू को 42 महीने जेल में रहने पड़े। तो सीबीआई ने जब उसकी जांच की तो पता चला कि चारा घोटाला वालों ने मतलब इतना ज़्यादा उनको 2 नंबर का पैसा हो गया था, काली कमाई हो गई थी कि उन्होंने ममता कुलकर्णी को बुलाया था पटना में नाचने के लिए। ये लोग तो पैसे ले लेके जाके नाचती रहती है। और अब ये देखिए, इतनी मतलब भोली भाली और मासूम बन के बोल रही है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि बिहार कहाँ है, लालू कहाँ है। ये अरे किसी को पता ही नहीं था, आप कहीं चली गई। आप क्या निःशुल्क नाचने आई थी? आप कोई समाज सेवक हैं क्या? आप लोगों का निःशुल्क मनोरंजन करने आई थी? साफ बात है कि ये चारा घोटाला वालों ने आपको बुलाया था तो आपने पैसे लेकर वो परफॉर्मेंस दिया होगा। और चूंकि आपको पैसे मिल रहे थे इसलिए आपने आंख मूंद लिए कि कौन लोग हैं, क्या लोग हैं। इसके लिए आपने पैसे के लिए अपना ज़मीर बेच दिया, आप ईमान बेच दिया। अब इतनी भोली भाली बनने से क्या होगा? इतनी मासूमियत दिखाने से तो कोई मूर्ख नहीं बनने वाला है ना। ये उल्ट देखिए, ये सब आजकल एक देश में एक नया ट्रेंड चल गया है। चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे ममता कुलकर्णी हो, ये लोग झूठ बात करेंगे, मुसलमानों के खिलाफ जहर की उल्टी करेंगे, उल जलूल बात करेंगे। और इनको लगता है कि भाजपा हमें टिकट दे देगी। कुमार विश्वास को मैं कुमार बकवास कहता हूँ। वो राज्यसभा जाने के लिए लाल टपका रहा है। ये ममता कुलकर्णी को हो सकता है भाजपा महाराष्ट्र से राज्यसभा भेज दे। कंगना रनौत पहले से लोकसभा में बैठी हुई है। लेकिन ये जो देश का एक ट्रेंड है, जिस देश में दिशा, जो देश जा रहा है जिस दिशा में, वो बहुत गलत है जी। उन्होंने कहा कि हम जब होटल पहुंचे तो अपने दरवाज़ा खोले जिसमें हमको रहना था, उसमें 5,000 लोग पहले से ही थे वहाँ पे। आप खुद बताइए, इस पर तो मुझे लगता है इसका मानसिक इलाज होना चाहिए। पागल खाने में कोई कमरे में क्या, होटल कितना भी बड़ा होटल हो, उसके कमरे में क्या 5,000 लोग समा सकते हैं? गांधी मैदान है। आप खुद बताइए, इसके लिए कोई बहुत बड़ा मतलब वैज्ञानिक होने की आवश्यकता नहीं है। कितना भी बड़ा होटल दुनिया का हो, क्या उसके कमरे में 5,000 लोग समा जाएंगे? होटल है कि क्या है? गांधी मैदान।
तो ये सब बिल्कुल बकवास है और मैं मीडिया से भी अनुरोध करूंगा कि ऐसी महिला हो या पुरुष हो जो इस तरह के बकवास करते हो, उनको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। इन लोग का तो बहिष्कार होना चाहिए, मीडिया को ब्लैकआउट करना चाहिए। लोग उल्टे सीधे कुछ कुछ बात बोलते हैं। देश में देखिए बड़े बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई है, अशिक्षा है, बेरोज़गारी है। अभी बिहार की बात करें, 1.5 महीने से बीपीएससी के अभ्यर्थी सड़क पर हैं और हम लोग बिहार में बात कर रहे हैं, ममता कुलकर्णी ने कहाँ ठुमका लगा दिया। तो इन लोग को तो मेरी समझ में महत्व ही नहीं देना चाहिए। जी, ममता कुलकर्णी इस तरह लालू यादव को लेकर बयान दी है। उन्होंने ऐसा, लोग कहते हैं कि लालू यादव को सारे लोग जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उस समय हम नहीं जानते थे। 90 के वही दशक ना, में। मैंने ये किसको उल्लू बना रही है। 90 के दशक में लालू यादव कोई ऐसा थोड़े थे कि आम आदमी थे, भैंस चरा रहे थे। वो बिहार के मुख्यमंत्री थे और उस समय तो बिल्कुल मतलब राष्ट्रीय सुर्खियों में रहते थे और एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री थे। उस समय तो झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा था। और जहाँ आप नाचने जा रही है, आपने पता ही नहीं किया कि कौन मुझे बुला रहा है। मैं बुला लेता नाचने के लिए तो क्या आ जाती मेरे घर पर, है ना। कहीं भी आप नाचने के लिए जा रहे हैं तो आप बैकग्राउंड चेक तो करेंगे ना कि कौन लोग बुला रहे हैं। कैसे ही आप पहुंच जाइएगा? आपको अपहरण और किसी चीज़ का डर नहीं था क्या? उनका कहना है कि डायरेक्टर के कहने पे हम चले गए, हमें पता भी नहीं था कि बिहार कहाँ है। अरे इतनी भोली भाली क्यों? ये पता नहीं था तो ये तो 5वां क्लास के बच्चा भी भूगोल में पढ़ लेता है कि बिहार कहाँ है, बंगाल कहाँ है। इनको तो फिर दोबारा स्कूल में जाकर इनका एडमिशन कराना चाहिए, तब इनको भारत का भूगोल समझ में आया कि बिहार कहाँ है, बंगाल कहाँ है, पंजाब कहाँ है। ये सब जो देखिए, वही बार बार मुझे कहावत याद है, 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हंस को। दुनिया का सब सारे कुकर्म करके, सारे घाटों का पानी पीने के बाद जो आप इतना भोली सूरत और मोहिनी मूरत बना रही हैं, इसके झांसे में कोई नहीं आने वाला है। ऐसा नहीं लगता है सर कि अगर लालू यादव को वो ना पहचाने तो बीजेपी वाले पहचान के उनको टिकट दे दे कहीं से? वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, इसकी प्रबल संभावना है। यदि निकट भविष्य में आप ममता कुलकर्णी को भाजपा के टिकट पर राज्यसभा की शोभा बढ़ाते देखें तो इस पर किसी को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। और इसका चूंकि हस्बैंड ड्रग्स माफिया है तो भाजपा को वो मतलब आर्थिक मदद भी प्रेम से कर सकता है, भाजपा के खजाने में पैसे भी दे सकता है ना। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाजपा को, विकी गोस्वामी ही पैसा दे देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर थे, इनसे हम बात कर रहे थे कि ममता कुलकर्णी ने कहा कि लालू यादव को हम 90 के दशक में नहीं पहचानते थे। लेकिन तमाम वीडियो देखने के बाद आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।